नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट पुरुषोत्तम के साथ। बिहार में प्रशांत किशोर का बढ़ता हुआ कद आखिर किसके लिए नुकसानदायक है? आज इन्हीं चीजों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे एडिटर इन चीफ ज्ञानेश्वर गौतम जी। आइए इन्हीं से जानते हैं कि जो प्रशांत किशोर का कद बढ़ रहा है आखिर वो किसके लिए घातक है। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद पुरुषोत्तम। प्रशांत किशोर डिजिटल ईरा में आज के इस दौर में बिहार में जिस तरह से उभर रहे हैं, जिस तरह से उनकी बातें, उनकी स्पीच सर्कुलेट हो रही है, जिस तरह से आप तमाम छोटे बड़े यूट्यूब चैनल्स पे देख रहे होंगे कि जन सुराज प्रशांत किशोर की चर्चाएं चल रही हैं, इससे सबसे ज़्यादा अगर हार्म कोई बिहार में हो रहा है तो वो कौन सा दल है, वो कौन सा नेता है जिसके लिए प्रशांत किशोर ऑब्स्टेकल्स, बाधा बनकर के खड़े हो गए हैं? देखिए पुरुषोत्तम, एक बात तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं। आप 2014 के लोकसभा चुनाव में जाइए। 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी प्रचंड बहुमत के साथ उन्होंने अपनी जीत हासिल की जी। और क्लियर मेजॉरिटी के साथ। उस समय वो भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं थी, वो कांग्रेस के प्रति जो एंटी इनकम्बेंसी थी, उस एंटी इनकम्बेंसी की भी जीत थी। होता यह है कि आपका जो इतने लंबे समय का शासन है, उस शासन से जनता के लोग कितने सुखी हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। आज मैं आपको बताऊं कि अभी तो भ्रमण हम लोगों का शुरू हो चुका है, विभिन्न इलाकों में हम लोग घूम रहे हैं। प्रशांत किशोर का जो उदय हो रहा है ना, वो सिर्फ प्रशांत किशोर का उदय नहीं है, वो एनडीए का पतन भी है। अच्छा, ठीक है। अब क्या है कि सरकार के प्रति जो एंटी इनकम्बेंसी है, नीतीश कुमार के प्रति जो एंटी इनकम्बेंसी है, लोगों का वो जो एंटी इनकम्बेंसी है, वो प्रशांत किशोर को फायदा दे रहा है। और फायदा ही नहीं दे रहा है, बहुत बड़ा फायदा दे रहा है। दूसरा ये है कि बिहार पुलिस का जो रवैया है, वो बिहार पुलिस के रवैया से युवा वर्ग के जो लोग हैं उनमें काफ़ी झुंझलाहट है ना। माथे से हेलमेट क्या उतर गया, फाइन 1000 फाइन दे दीजिए, ठीक है। आपके पास मेडिकल इशू है ना, आपने हेलमेट नहीं लगाया है, डॉक्टर का सर्टिफिकेट आपके पास है, फिर भी फाइन दीजिए। 1000 नहीं दीजिएगा फाइन तो पुलिस वाले गाली गलौज करने को तैयार है, ठीक है। सरकार ने पुलिस वालों के ऊपर एक दबाव बनाया है। ये जो चालान अभी कट रहा है, ये चालान ऐसा नहीं कि पुलिस वाले चालान काट रहे हैं। चालान काटने के पीछे सरकार की दबिश है कि आपको इतना पैसा लाना है। क्यों लाना है? बजट है, खर्च है, पैसा है नहीं। जो मेन स्रोत था पैसे का, शराब से जो आता था पैसा, लीकर से आता था, उसको आपने बंद कर दिया। एक पैरेलल नेटवर्क देखिए बंद कर दिया। बंद करने के साथ साथ अगर आप कंप्लीट बंद कर देते तो ये बात समझ में आती कि चलिए हमने पूरे तरीके से उसको बंद कर दिया, लेकिन एक पैरेलल नेटवर्क चला। पहले तो आपको दुकान में खरीदने की जाने की जरूरत पड़ती थी, अब तो टेलीफोन कीजिए, आपके घर पे हाजिर है। तो शराबबंदी से जो नुकसान हुआ रिवेन्यू का, उस रिवेन्यू की पूर्ति के लिए आम लोगों के ऊपर तमाम तरह के टैक्सेस डाले गए, है ना। माने आप ये समझ लीजिए कि जितना टैक्स, एक तो बिहार में सब चीज़ महंगा है, डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, बिजली महंगा, रजिस्ट्री महंगी, ठीक है, लाइसेंस बनवाना महंगा। मैंने कोई चीज़ ऐसा नहीं है जो अन्य राज्यों की तुलना में यहाँ सस्ता है। यहाँ सब कुछ महंगा है। कारण ये है कि हमारा जो उधर का डेफिसिट हो रहा है, उस डेफिसिट को हमको पूरा करना है, और उसके लिए जनता के ऊपर बोझ डाला जा रहा है। और ये जो जनता के ऊपर बोझ है, ये बोझ अब विस्फोट की स्थिति ले चुका है। आपको बता दें, अभी कमर्शियल व्हीकल लेके अभी सुबह मैं मॉर्निंग वॉक में था, तो हमने देखा कि उस ड्राइवर्स आपस में बात कर रहे थे। अरे उधर उन्हें चेकिंग बा उन्हें लेके जाए के, तो हमें कुछ पूछे क्या हो गया जी? अरे देखिए ना सर, क्या करता है कि गाड़ी का फोटो खींच लेता है और कहता है कि पैसा दोगे आके चालान काट दे। मतलब लीगलाइज क्राइम जिसको कहते हैं, वो लीगलाइज क्राइम जो है वो सड़क पर आपको देखने को मिल रहा है। इन सारी चीज़ों से सबसे ज़्यादा बेनिफिट कौन दे रहा है? प्रशांत किशोर का स्पीच। लोगों को राहत पहुंच रही है कि प्रशांत किशोर आएंगे, है ना। चूंकि देखा लोगों ने सबको, लालू के भी शासन को देख लिया, नीतीश कुमार के शासन को भी देख लिया, भाजपा के शासन को भी देख लिया। भाजपा और नीतीश तो खैर मिल के ही शासन किए हैं,
है ना। तो वैकल्पिक राजनीति के विकल्प के तौर पर प्रशांत किशोर की जो मजबूती है वो उनकी मजबूती तो है ही, उसके साथ साथ सरकार की जो नीतियां हैं उन नीतियों की वजह से प्रशांत किशोर को बहुत फायदा हो रहा है। दूसरा आपने प्रश्न किया कि किस पार्टी को सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो आप ये मान लीजिए कि अभी सबसे ज़्यादा नुकसान नीतीश कुमार को हो रहा है, सबसे ज़्यादा। देखिए एक बात आपको बताएं, केंद्र सरकार ने जब मोदी की सरकार आई तो उन्होंने एक टॉपिक दिया था, एक बातें कही थी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। मतलब कि व्यापारिक घराने के लोग जो हैं उनको व्यापार में, व्यापार की प्रगति के लिए उनको सहूलियतें दी जाएगी, थोड़ी रियायत रियायत बरती जाएगी। या रियायत बरतने की बात तो छोड़ दीजिए, यहाँ तो बिल्कुल तलवार लेके और व्यापार करने वाले जो लोग हैं उनको काटने की पूरी तैयारी है। और यही वजह है कि आप कटोरा लेके तैयार रहते हैं कि भाई हमारे यहाँ भी कुछ इन्वेस्टमेंट कर दो, हमारे यहाँ भी कुछ इन्वेस्टमेंट कर दो। कोई इन्वेस्टमेंट के लिए आपके यहाँ तैयार नहीं है, क्योंकि सरकार की जो नीति है उस नीति में लोग अपने आप को मैंने बेहतर प्रबंधन के तौर पर नहीं देख पा रहे हैं। प्रशांत किशोर के साथ क्या है कि प्रशांत किशोर चूंकि एक कुशल व्यापारी हैं, है ना, तो प्रशांत किशोर की जो बातें हैं वो बातें सीधे दिल में लोगों के घर कर रही है। युवा वर्ग भी अट्रैक्टिव है, जो बुजुर्ग हैं वो भी अट्रैक्टिव हैं, जो अधेड़ हैं वो भी अट्रैक्टिव हैं। नतीजा ये है कि अब जिस तरीके से जो स्थिति अभी देखने को मिल रही है, मैं आपको बताऊं पुरुषोत्तम, अतिशयोक्ति नहीं होगी कि प्रशांत किशोर अपने बूते पर बिहार में सरकार बना लें। देखिए जीत वो प्रशांत किशोर की जीत नहीं होगी, वो जीत जो है नीतीश कुमार के एंटी इनकम्बेंसी की होगी, सरकार के एंटी इनकम्बेंसी की होगी। क्योंकि इतना ज़्यादा मैंने केओस की स्थिति है, सड़क पर आप निकल नहीं सकते हैं, है ना। अब लगता है जैसे ना कि हम लोग अघोषित आपातकाल में जी रहे हैं, एक इमरजेंसी का वातावरण बना हुआ है। लगता है जैसे कि हम लोग देश वाले आज़ाद हो गया हो, लेकिन लोग गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं। ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, इधर से नहीं जाना है, उधर से नहीं जाना है। मतलब तमाम तरह के जो अंकुश हैं वो अंकुश आज की तारीख में इम्प्लीमेंट हो रहा है, किए जा रहे हैं, है ना। और युवा वर्ग का जो लोग बच्चा है यहाँ, उनमें जरूरत से ज़्यादा आक्रोश है, जरूरत से ज़्यादा। और वो आक्रोश जो है 2025 के चुनाव में देखने को मिलेगा, बिल्कुल नीतीश कुमार को भुगतना पड़ेगा। आपने बोला कि इम्प्लीमेंट की जा रही हैं चीज़ें, तो बहुत सारे इम्प्लीमेंट मेरी भी नज़र रहती है। अभी जमीन सर्वे का काम आया और जमीन सर्वे से जो लोगों की नाराज़गी सामने आई, फिर मुझे लगता है वही नाराज़गी जो है कारण बन गया कि 3 महीने के लिए जमीन सर्वे का काम रोकने की बात चल रही है। शायद ऑफिशियल नोटिस अभी तक निकला है कि नहीं, मैं भी इस पे 100% कंफर्म नहीं, लेकिन दिलीप जायसवाल जी ने, जो भूमि राजस्व मंत्री, उन्होंने कह दिया कि 3 महीना के लिए इस काम को रोकेंगे। 3 महीने बाद 2025 आ जाएगा। आपको क्या लगता है कि जो भी नाराजगी है, अगर उनको नीतीश गवर्नमेंट सेटल्ड नहीं करती है, उनको उस नाराजगी से अलग नहीं करती है, उस नाराजगी का समाधान नहीं करती है, तो भारी नुकसान 2025 में नीतीश कुमार को होगा? देखिए बहुत भारी नुकसान नीतीश कुमार को होने जा रहा है, क्योंकि अब अगर नीतीश कुमार अपना कोई फैसला बदलते भी हैं, है ना, तो भी जो विश्वसनीयता है सरकार की, वो विश्वसनीयता जो है वो कटघरे में खड़ा हो गई। जमीन सर्वे का जो काम है ये तो कंप्लीट, मतलब आप ये मान लीजिए कि ये जिस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया गया, इसका इम्प्लीमेंटेशन ही पूरा था। जमीन सर्वे के पहले लोगों से सजेशन मांगे जाने चाहिए थे और लोगों के सजेशन आते, उस सजेशन के आधार पर हम उसको इम्प्लीमेंट करते। ये जमीन सर्वे का काम भी जो है ये उसी तरीके से हुआ जिस तरीके से नरेंद्र मोदी एक दिन 8 बजे आए, कहे आज से सारा नोट बंद, नोटबंदी हो गई, ठीक है। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि सरकार आज तक डाटा नहीं दे पाई कि नोटबंदी में कितने पैसे हमारे पास आए। तो ये परिस्थितियां हैं, ये स्थिति है। हम आपको बता दें, प्रशांत किशोर का कद बढ़ रहा है, प्रशांत किशोर अपने बूते पर सरकार बनाने की ओर आगे बढ़ रहे हैं और इसमें सबसे ज़्यादा प्रशांत किशोर की मदद अगर कोई कर रहा है तो वो राज्य सरकार की नीतियां हैं। जो लोग प्रशांत किशोर से, जिन लोगों की उम्मीद जग रही है और जिन समस्याओं पे अभी आपने बातचीत की कि बहुत सारी समस्याएं हैं, लोग नाराज हैं, आक्रोशित हैं, उन्हें वो कैसे टैकल कर पाएंगे? अगर प्रशांत किशोर गवर्नमेंट में आते हैं, सरकार बना लेते हैं, मेजोरिटी में आते हैं, तो क्या इन समस्याओं का समाधान प्रशांत किशोर बारीकी से कर पाएंगे? देखिए पुरुषोत्तम, ये तो समय के गर्भ में है कि प्रशांत किशोर क्या करेंगे, लेकिन एक बात जरूर है कि वैकल्पिक राजनीति के तौर पे, है ना, सबको देखा, सबको परखा, अब एक नया व्यक्ति आया है, उसको भी मौका
मिलना चाहिए और यही सोच रहा है बिहार का युवा वर्ग। क्योंकि 15-20 साल से लगता है एक ही व्यक्ति सत्ता पे बैठा है, तो लोगों के अंदर जो है बिल्कुल 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 एकदम मोनोटोनस की स्थिति हो गई है। और सही बात तो आपको बताएं कि यंग जनरेशन का, यूथ का जो लड़का है, वो फैक्ट है कि नीतीश कुमार को देखना तक नहीं चाहता है। अभी मैं आपको बताऊं, ताज़ा अभी जो 4-5 दिनों से हम लोग मार्केट में घूम रहे हैं और जो ताज़ा सर्वे आ रहे हैं, उसमें नीतीश कुमार की स्थिति धीरे धीरे डे बाई डे काफ़ी डिटोरिएट कर रही है। इसमें अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इंटरनल पॉलिटिक्स की। नीतीश कुमार का डिग्रेडेशन हो रहा है, उसमें भाजपा का भी कहीं आपको साया दिखता है, छाया दिखता देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को कंप्लीट नीतीश कुमार के सारे निर्णयों से अलग कर लिया है। अच्छा, सारे निर्णय का रणनीति है। आप यहाँ, ये सारी रणनीति है। आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को कोई बयान आता है? नहीं, कुछ नहीं, एकदम कूल, शांति से वो लोग चुपचाप सरकार में शामिल। भाजपा के दोनों हाथ में लड्डू है। करेगा जो अच्छा करेगा, ठीक है, वो भारतीय जनता पार्टी, और जो बुरा होगा वो मुख्यमंत्री के नीतीश कुमार। हाँ, तो भाजपा के दोनों हाथों में लड्डू दिख रही है क्या 2025 में? तो दोनों हाथों में लड्डू है। प्रशांत किशोर अगर अपनी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं पहुंचे, नजदीक आ गए, सीट घट गया, बीजेपी के साथ समझौता हो जाएगा और तर्क दे दिया जाएगा कि भाई इन चीजों पर हमने समझौता और सरकार बन जाएगी। सरकार बच जाएगी। मतलब बीजेपी के लिए फायदा ही फायदा है। देखिए, बीजेपी को तो दोनों हाथ में लड्डू है, बीजेपी के लिए फायदा है। और पिछले दिनों नीतीश जी और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो रिश्तों में तल्खी आई है ना, तो बीजेपी भी अंदर खाने में लगा हुआ है कि कैसे हम नीतीश कुमार से मुक्त कराएं बिहार को। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, नीतीश कुमार, हम लोग लगातार कहते हैं कि नीतीश कुमार एक बहुत विजनरी लीडर है, लेकिन अभी हाल के दिनों में इतना ज़्यादा टैक्सेशन का बोझ सरकार की तरफ से इम्प्लीमेंट किया गया है, इससे बड़ी नाराजगी है, इससे बहुत आक्रोश। इतनी लंबी चुप्पी, हाँ, और इतनी लंबी चुप्पी, हाँ, कोई कुछ नहीं बोलता है। इतनी लंबी चुप्पी। अच्छा, दूसरा ये है कि पहले ऑफलाइन चीज़ें हुआ करती थी, है ना, तो थोड़ा बहुत किसी की चलती भी थी, किसी नेता ने फोन कर दिया तो 4 आदमी को ऑब्लाइज कर दिया, है ना। अभी क्या है कि सब कुछ ऑनलाइन है। मैंने, आप ये समझिए कि कमर्शियल व्हीकल आपके पास है, आपकी गाड़ी सड़क पर लगी हुई है, कोई पुलिस वाला आया, आपका फोटो खींच लिया और आपको चालान काट दिया, चालान आपका घर। लेकिन किंतु परंतु कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं। इवन कि ये भी नहीं पता कि चालान क्यों काटा। मैं आपको बताऊं, कई चालान के फोटोज हमारे पास हैं, उनको पता भी नहीं चालान क्यों काटा। चालान आ गया, अब आप उस चालान के पीछे दौड़ते रहिए। आप लोग अदालत में जाइए, आप सरकार के यहाँ जाइए, सक्षम है तो पैसा जमा कर दीजिए, नहीं सक्षम है तो लड़िए। तो यही सब नाराजगी के मुख्य कारण, बहुत ज़्यादा नाराजगी, थोड़ी मोड़ी नाराजगी नहीं है, बहुत ज़्यादा नाराजगी है। और इस नाराजगी का खामियाजा 2025 के चुनाव में नीतीश जी भोगेंगे और इसका लाभ प्रशांत किशोर को मिलेगा। चूंकि एक बात ध्यान में रखिएगा, सीधी लड़ाई बिहार में, बिल्कुल सीधी लड़ाई एनडीए मतलब नीतीश कुमार वर्सेस प्रशांत किशोर होने वाला है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो आपने देखा कि वैकल्पिक राजनीति में प्रशांत किशोर का उभरता हुआ चेहरा, जन सुराज का बढ़ता हुआ कद बिहार में कुछ नया करने जा रहा है, क्योंकि लोग वास्तव में आक्रोशित हैं, लोग वास्तव में परेशान हैं। आपको क्या लगता है? आप भी इस तरह की परेशानियां झेल रहे हैं? कमेंट में जानकारी जरूर रखिएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।